जय हिंद दोस्तों। और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग पीछे के वीडियो में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है, अनुपात कैसे निकलता है, ये भी हम लोग जैसे कि देख चुके थे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति अनुपात जब निकालना है तो आप जैसे कि नॉर्मल निकाल सकते हैं। ये ट्रिक हम लोग बताए थे लाल कक्का के माध्यम से। और हम लोग जो आज चर्चा करेंगे वो एक्सरसाइज 8.1 पर रिलेटेड चर्चा करेंगे, जिसमें से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान देखा जाए, हम लोग ये भी बात किए थे कि समकोण त्रिभुज के अंतर्गत, सॉरी, त्रिकोणमिति के अंतर्गत जिस त्रिभुज का चर्चा करना रहता है उस त्रिभुज का जैसे कि नाम रहता है समकोण त्रिभुज। यानी कि समकोण त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग को कार्य करना पड़ता है। आप लोग को बताए थे ये सीक्वेंस होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ये 6 अनुपात होते हैं जो भाग देने के बाद निकलते हैं, जैसे कि आपको देखने की कोशिश करिएगा। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये साइन किसका जैसे कि अनुपात है, यानी कि कौन अनुपात को साइन बोला गया, कौन अनुपात को कॉस बोला गया, कौन अनुपात को टेन बोला गया और कौन अनुपात को कोट बोला गया। इस तरह से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखो भी हमने बताया था लाल कक्का के माध्यम से लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कहा जाए तो लंब को हम लोग बोलते हैं पी परपेंडिकुलर, बटे कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस एच। यानी कि पी बटे एच में जब भाग देंगे तो उसको पी बटे एच नहीं कह के उसको साइन थीटा बोला गया। यही आप लोग को याद करना था, जो हमने बताने की कोशिश किया था आपको कि पी बटे एच मतलब लंब बटे कर्ण को हम लोग जैसे लंब बटे कर्ण न कह के त्रिकोणमितीय अनुपात में इसको साइन थीटा नाम दिया गया। दूसरा जैसे कि कॉस थीटा है तो आधार बटे कर्ण कहेंगे, आधार को इंग्लिश में हम लोग बेस बोलते हैं और कर्ण को जैसे कि एच बोलेंगे। यानी कि आधार बटे कर्ण न कहकर हम इसको जैसे कि कॉस थीटा बोलेंगे और यही आपको याद करना पड़ेगा। आगे देखा जाए तो टेन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, एल बटे ए है, लंब बटे आधार मतलब लंब को हम लोग बोलेंगे जैसे कि पी परपेंडिकुलर और आधार को हम लोग बोलेंगे पी, यानी कि पी बटे बी, पी बटे बी मतलब लंब बटे आधार में कहकर इसको टेन थीटा बोलना पड़ेगा। और बाकी हम बताए थे कि तीन इसका जैसे कि अपोजिट होता है, जैसे टेन का उल्टा जैसे कि कोट होता है तो बदल लेंगे, एक बार इधर से चलना था और एक बार इधर से चलना था। तो टेन के उल्टा कोट होता है, यानी कि इधर से चलेंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी किसी का पलट जाएगा। तो टेन के उल्टा जैसे कि बी बटे पी हो जाएगा। बी बटे पी कहने का मतलब कि बेस यानी कि आधार बटे लंब को हम लोग कॉट थीटा बोलेंगे। और कॉस के उल्टा जैसे कि सेक होता था तो सेक कॉस है जैसे कि बी बटे एच, ये हो जाएगा जैसे कि एच बटे बी, मतलब कि आधार बटे कर्ण बटे आधार को हम लोग जैसे कि सेक थीटा बोलेंगे। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉस साइन है जैसे कि पी बटे एच मतलब कि लंब बटे कर्ण, इसमें हम लोग जैसे बोल देंगे जैसे कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। यही जैसे कि 6 त्रिकोणमिति अनुपात था और इसी त्रिकोणमिति अनुपात को हम लोग को जैसे कि दोस्तों चर्चा करना था। आइए बड़े ही जैसे कि मजेदार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बड़े ही मजेदार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, बिना जैसे कि लेट किए हुए समझने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन बोला गया है कि एबीसीडी में कोण जैसे कि 20 समकोण है। त्रिभुज जैसे कि एबीसीडी लेना है। जो क्वेश्चन बोला गया है कि त्रिभुज जैसे कि एबीसीडी में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि दिया है, दिया है, दिया क्या है कि त्रिभुज जैसे कि एबीसीडी में कोण 20 समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है वो समकोण है, समकोण है। त्रिभुज जैसे कि एबीसीडी में कोण बी समकोण है। क्वेश्चन नंबर 1 8.1 का पहला बनाने जा रहे हैं। समकोण है, इसमें बोला गया है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है।
BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का जैसे कि मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने में आपको जो पहला है उसको बोला गया है साइन ए और कॉस बी। पहला है साइन ए और कॉस बी। साइन ए और कॉस बी का मान ज्ञात करना है, कोमा लगाया हुआ है इस तरह से। और दूसरा जो है उसको बोला गया है साइन सी और कॉस सी। साइन सी और कॉस सी, इसी का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना है दोस्तों। अब आप बेखूबी आप समझ रहे हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि सारी जो त्रिकोणमितीय अनुपात में जो खेला होगा वो सारी खेला समकोण त्रिभुज पर होगा। पहले तो आप समझने की कोशिश करिए कि समकोण त्रिभुज बनाना है। इस तरह से हम एज्यूम किए समकोण त्रिभुज है, ए है, बी है और सी है। इसमें जैसे कि बोला था, जो दिया था तो हम लिख दिए कि एबीसी समकोण है, बी समकोण है, इसमें बोला गया है एबीसी जैसे कि समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी जैसे कि समकोण है, बी मतलब 90 डिग्री है। अब इसके अकॉर्डिंग काम करना है। जब बी समकोण है तो इसके जैसे कि सामने वाला जैसे कि एच हो जाएगा, मतलब कि कर्ण हो जाएगा। आपको बताया था कि सामने वाला जैसे कि कर्म हो जाता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्म होता है, इसको रटना पड़ेगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इसके वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। आप देखने की कोशिश करेंगे। हमने बताया आपको कि जो समकोण होगा उसके सामने वाला के भुजा, कोण के सामने वाला जो भुजा होता है, कोण बी के सामने जैसे कि ऐसे भुजा ये कर्ण बनेगा। यहाँ तक में क्लियर। और देखेंगे अकॉर्डिंग टू कोण थीटा के जगह पर अगर बात जैसे कि सी के करेगा, अगर सी के बात करेगा तो इसके सामने जैसे कि पी हो जाएगा, मतलब कि लंब हो जाएगा, और ये जैसे कि बी हो जाएगा। अगर बात यदि ए से करेगा, बात यदि ए से करेगा तो ए से करेगा तो सामने वाला पी हो जाएगा और ये वाला बी हो जाएगा, जो हम लोग जैसे कि करने की कोशिश किए थे। साइन ए कॉस बी है, यहाँ देखा जाती है ए। अब इस तरह से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो भी आप समझ गए कि समकोण त्रिभुज कहना किसको है। अब और फरमाइए, इसमें दिया गया है कि ए बी बराबर जैसे कि 24 सेंटीमीटर है। ए और बी ये आपका जैसे कि 24 है, और बी और सी जैसे कि 7 है। बीसी जैसे कि आपको 7 है, बीसी आपको 7 है। तो इसमें एक भुजा गायब है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जैसे कि 3 भुजा हो रहा था। एक हो रहा था कर्म, लंब हो रहा, एक हो रहा था कर्म, दूसरा हो रहा था लंब, और तीसरा हो रहा था आधार। तो इसमें यदि देखा जाए तो 2 भुजा तो गिवन किया हुआ है, मतलब कि दिया हुआ है, तीसरा भुजा ऑटोमेटिक आपको निकालना है। निकालना कैसे, ये बेखूबी बताए थे। लेकिन यहीं पे जैसे कि कंपटीशन वाले बच्चे के लिए ट्रिक भी काम करता है। ट्रिक क्या काम करता है, समझने की कोशिश करिए। हम लोग समझेंगे कि एच निकलेगा कैसे, लेकिन यहीं पे होता है जैसे कि क्वेश्चन का खेला, जो हम लोग आज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ये 25 होगा। 25 क्यों होगा, क्योंकि जैसे कि समकोण त्रिभुज के भुजाओं का कुछ मान होता है जो आप डायरेक्ट मन में रख लीजिएगा, जबकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट नहीं करके भागना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव रहेगा तो वहां पे समय को आपको बचेगा। ठीक है, उस समय को बचने के लिए ट्रिपलाइड होता है, उसको हम लोग को अध्ययन करना पड़ेगा। ट्रिपलाइड में क्या होगा, अधिक से देखिए, मान लिया कि क्वेश्चन जैसे कि आपको बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि क्या भुजाएं या भुजाओं दे देते हैं 24, 7 और 25 समकोण त्रिभुज के भुजाओं हैं या भुजाएं हैं, इस तरह से करके क्वेश्चन बनेगा। यानी कि भुजाएं, क्या भुजाएं, अब भुजाओं 7, 24, 25 समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं। पहले आपको जांचना है कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो इसके लिए हम आपको क्या बोले थे, ध्यान से समझिएगा। यही जैसे कि बॉन्डिंग है जो आपको याद करना पड़ जाएगा। समकोण त्रिभुज के भुजाएं बोला है, जैसे कि एक 24 दिया है, एक 7 दिया है, एक 25 दिया हुआ है। तो क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं है, इससे देखने की कोशिश करिए। तो समकोण त्रिभुज होने के लिए ध्यान से देखेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज होने के लिए एक शर्त था। शर्त क्या था, शर्त दिए थे पाइथागोरस जैसे कि शर्त दिए थे। पाइथागोरस का कहना था कि एच के स्क्वायर यानी कि बड़ी भुजा यानी कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये जैसे कि समकोण त्रिभुज होने का जैसे कि शर्त होता है, और इसी शर्त पे हमको बैठा के देख लेना है
तो ये भुजा जैसे कि समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जैसे इसमें जैसे कि आपको प्रश्न बनता है कि सर एच किसको माने, पी किसको माने, बी किसको माने, मतलब कि कर्ण किसको माने, लंब किसको माने, आधार किसको माने। तो जो ये भुजाओं है इसमें सबसे बड़ी भुजा होगा वही जैसे कि आपको कर्ण मानना है। यानी कि सबसे बड़ी भुजा जैसे कि एच है, एच पर 25 है तो 25 के स्क्वायर कर देंगे, पी की जगह पर 24, ये दोनों बदलते रहेगा, 24 के साथ कुछ मान सकते हैं, आगे पीछे चलेगा, और प्लस जैसे कि 7 के स्क्वायर है। अब गौर फरमाइए, तो आपको जैसे कि 25 के स्क्वायर निकालना है, तो 25 के स्क्वायर जो निकालिएगा ये होता है जैसे कि 625, ये सब रखना पड़ेगा। यानी कि यहां से आप कम से कम 30 तक स्क्वायर रूट याद कर लीजिएगा। 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, 10 के स्क्वायर 100, 11 के 121, 12 के 144, 13 के 169, 13 के 169, 14 के 196, 15 के 225, 16 के 256, इस तरह से करके आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 के स्क्वायर 625 होता है, क्योंकि 25 गुने 25 करेंगे तो निकल जाएगा। 24 के स्क्वायर जैसे हो जाता है वो जैसे कि 576 होता है, 24 के स्क्वायर 576, 7 के स्क्वायर होता है 49, या ये जैसे कि 625 बराबर ये और ये जुटने के बाद हो जाएगा 625, क्योंकि 9 और ध्यान दीजिएगा 6 और 9 15 के 5, हाथ में 1, 7 4 11 हुए 12 के 2, और 5 हुए खसिलवा जैसे कि 625 दोनों तरफ बराबर हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। इसका मतलब ये जैसे कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब इसी पेड़ पर आप जैसे कि ध्यान से देखा जाए, यही पेड़ पर जैसे कि आपका ये क्वेश्चन जैसे कि लगा गया, ये क्वेश्चन आपको यही पे लगा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, तो बोला गया है कि एबी जैसे कि 24 सेंटीमीटर है, बीसी जैसे कि 7 सेंटीमीटर है, एबी जैसे कि 24 सेंटीमीटर यहाँ पे है, ये जैसे कि 24 है और बीसी जैसे कि 7 है, तो बताओ कि ऑटोमेटिक जैसे कि कर्ण कितना हो जाएगा। तो दोस्तों कर्ण हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं कि कर्ण हो जाएगा 25। याद रहेगा, डायरेक्ट बैठाओगे, जो हमको पूछा ऐसे करेंगे। पूछा क्या चाहिए पहला हमसे, देखिए पूछा है पहला में कि साइन ए, यानी कि ए के अकॉर्डिंग चलना है। तो जब हम ए के अकॉर्डिंग चलेंगे, ए के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे जैसे कि ये पी हो जाएगा और ये जैसे कि बी हो जाएगा। ए के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो साइन बराबर सूत्र होता है, याद देखो यहाँ से हमने बताया था कि साइन ए, इसका मतलब याद करना है कि साइन किसको कहा गया, तो लंब और कर्ण के संबंध को, लंब और कर्ण के संबंध को जैसे कि साइन कहा गया है। मतलब पी बटे जैसे कि एच बोला गया है। पी कहने का मतलब यहाँ इसका मतलब हो गया कि बीसी, और बटे जैसे कि कर्ण हो गया जैसे कि एसी, यानी कि कुल मिला के कहेंगे तो हो जाएगा जैसे कि 7/25, 7/25 आपको बताया 7/25 होगा। क्लियर है। दूसरा इसी में देखो जैसे कि दिया हुआ गया है जैसे कि cos a बोला है, तो जब cos a बोला है तो cos के जगह पर जैसे कि सूत्र होता है जैसे कि b/h। कैसे सर, cos थीटा, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण को हम लोग जैसे cos थीटा बोलते हैं। आधार इसमें जैसे कि अब यहाँ हो जाएगा ए बी और बटे जैसे कि आपका कर्ण हो जाएगा ए सी, मतलब कि एवरेज हो जाएगा और 24 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये आपको काम बन गया, जब याद है तब डायरेक्ट बनेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो दूसरा इसमें दिया गया है जैसे कि साइन से, दूसरा में दिया गया है साइन से और दिया गया है जैसे कि कोस से। तो इसमें क्या करेंगे, इसे समझने की कोशिश करिएगा। अब हम लोग को ए के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, अब हम लोग को जैसे कि सी के अकॉर्डिंग चलना है। तो सी के सामने वाला जो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा पी, और ये वाला जो हो जाएगा बी। तो अब चलेंगे तो साइन सी बराबर सूत्र होता है जैसे कि पी बटे ए, सूत्र का होता है अनुपात होता है इसका पी बटे ए। तो पी कहने का मतलब अब हो जाएगा जैसे कि 24 और एच हो जाएगा 25, तो 24/25 हो गया। और उसी प्रकार से जैसे कि कॉस चलेंगे तो कॉस जो होता है वो बी बटे जैसे कि एच होता है, क्योंकि देखो यहाँ 7 बोला है, कॉस के बी बटे एच इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बी बटे एच हो गया, इसका मतलब 7 बटे जैसे कि 25 हो गया, क्योंकि बी के जगह पर 7 है और ए कर्ण के जगह पर जैसे कि एसी है यानी 25 है। तो जब भुजाओं का आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार के भुजाओं को जैसे कि समकोण त्रिभुज के अंतर्गत जैसे कि त्रिप्लेट बनता है, तो बड़ी जैसे कि आसान आप समझने की कोशिश करिएगा। क्लियर है। तो इसमें जैसे कि थोड़ा सा आप लोग को हम लोग को एच निकालना था, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं तो इसलिए डायरेक्ट काम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पर्पज से। ठीक उसी प्रकार से और समझने का कोशिश करिएगा दोस्तों कि क्या भुजाएं
भुजाएं समझिएगा, 3, 4 और 5 और 5, ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है। क्या भुजाएं 3, 4 और 5 समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 2, बताइए कि 3, 4 और 5 क्या समकोण त्रिभुज बन सकता है? यस या नो? बन सकता है। तो कैसे हम लोग जांचेंगे? अगर ये क्वेश्चन पूछ देवे, हम लोग को समझना पड़ेगा कि अगर यदि हम लोग को देखने की कोशिश करेंगे तो सेम काम, शर्त तो आपका यही रहेगा, जो आपका शर्त है यही रहेगा। शर्त आपका यही रहेगा कि समकोण त्रिभुज होने के लिए शर्त होता है पाइथागोरस प्रमेय से कि h के स्क्वायर बराबर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। इसी शर्त पर बैठा लेना है। बैठाने का मतलब हम बता रहे हैं कि सबसे बड़ी की भुजा को आप मानिएगा h, यानी कि 5 के स्क्वायर बराबर p हो जाएगा जैसे कि 4 और b हो जाएगा जैसे कि 3। 5 के स्क्वायर हो गया 25, 4 के स्क्वायर हो गया 16, 3 के स्क्वायर हो गया 9, 25 बराबर जैसे कि 16 हो 9, 25 दोनों तरफ बराबर हो गया। इसका मतलब कि ये भुजा जैसे कि समकोण त्रिभुज के है। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से हम लोग जैसे कि क्वेश्चन जैसे कि 3 देखने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन जैसे कि 3 देखने की कोशिश करते हैं। 5, 10, 13, 5, 10, 13, 5, 10 और 13, 5, 10 और 13, 5, 10 और 13 क्या समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं? अगर इसको भी जांचना है तो हम लोग सेम काम करेंगे, आपको इसी पर सेम काम करना है। सबसे बड़ी भुजा जैसे कि 13 है तो कर देंगे जैसे कि 13 के स्क्वायर, उसके बाद करेंगे 10 के स्क्वायर, उसके बाद करेंगे 5 के स्क्वायर दिया हुआ है। 13 के स्क्वायर करेंगे तो होता है जैसे कि 169 बराबर 10 के स्क्वायर होता है 100 और 5 के स्क्वायर होता है 25। तो 169 बराबर हो रहा है 125। क्या दोनों तरफ बराबर है? नोट इक्वल बराबर नहीं है। तो ये समकोण त्रिभुज के भुजाएं नहीं है। जब दोनों तरफ कर्ण के स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा तब समकोण त्रिभुज के भुजाएं होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप इसमें देखिए तो 169 बराबर जैसे कि नोट इक्वल 125, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। ये जैसे कि समकोण त्रिभुज के भुजाएं नहीं है। लेकिन इसी पे जैसे कि एक और हम लोग जैसे कि शर्त करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम यहाँ 12 दे देते हैं कि क्या 5, 12 और 13 समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं? तो क्वेश्चन आपका हम लोग को जांचना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट पर चलेगा। देखिए ना, बड़ी आराम से आप लोग देखने की कोशिश करिए। आराम के मतलब समझ जाइए दोस्तों। आराम के मतलब आप अकेले हो जाइए, एकदम अकेले, दुनिया में कोई से मतलब नहीं रखिए, एकदम अकेले हो जाइए और शांति से बैठ जाइए। और शांति से बैठने के बाद जैसे किसी वीडियो को जैसे कि देखिए, बारीकी से समझिए, किसी भी प्रकार के आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। और जब इस प्रकार के आप क्रिया देखिए दोस्तों, 5, 12 और 13 समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं, इसके लिए भी आपको जांचना है। यही सब हर पैरामीटर पे जांचेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों से समझिए, ईमानदारी पूर्वक 100% गारंटी के साथ समझने की कोशिश करिए। करना आपको है कि आप ऐसे जगह बैठिए जहां पे आप किसी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन हो, मतलब कोई आपके आसपास आ नहीं सके, एकदम एकांत बैठिए चुपचाप। जब आप जैसे कि एकांत बैठिएगा, मन नहीं लगेगा, तो आपको मन जैसे कि सरस्वती से लगाना, इधर उधर से मन नहीं लगाना। और जब आप सरस्वती से जैसे कि मन लगाइएगा तो सरस्वती